वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राहुल चौधरी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण के बारे में हम जानेंगे। नेशनल अफेयर्स में जनवरी पहले हफ्ते का करंट अफेयर्स है, प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रखते हुए हम ये चीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं जनवरी पहले हफ्ते का क्या है। साथ ही साथ कोशिश करूंगा कि जनवरी 2022 का भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं रिवाइज कराता चलूँ। बहरहाल बात करते हैं विमुद्रीकरण में। इसमें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर में विमुद्रीकरण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मेंस में कैसे लिखें, ऐसे आंसर्स में कैसे हम इसको राइट अप करें, और साथ ही साथ किस तरीके से एक अपनी समझ बनाएं डीमोनेटाइजेशन को लेके। कुछ अहम फैसले आए हैं, जानते हैं। कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ क्या है। संदर्भ है कि हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार का फैसला था डीमोनेटाइजेशन का 500 और 1000 रुपए के नोट का 2016 8 नवंबर 2016, आपको याद होगा 8 नवंबर 2016, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को बिल्कुल सही ठहराया है, अपहेल्ड किया है, मतलब बिल्कुल सही ठहराया है। और ये जो उनकी बेंच थी, 5 जजों की बेंच थी और 4:1 की मेजोरिटी से, मतलब कि 4 जज जो थे समर्थन में थे कि सही किया सरकार ने, और जबकि एक जज लेडी जज हैं जस्टिस नागरत्ना जी, सो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसके खिलाफ में बोला था कि सरकार ने ये सही फैसला नहीं लिया था। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आया कि जो रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट 1934 का प्रियम्बल है, वो ये कहता है कि बैंक नोट्स को रेगुलेट करने का पूरा जो जिम्मा होता है वो आरबीआई का होता है। इट ऑल्सो जनरली ऑपरेट्स द करेंसी एंड द क्रेडिट सिस्टम ऑफ एनी कंट्री, मतलब भारत की बात करें तो भारत के लिए। ठीक है, अब विमुद्रीकरण क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। तो जो बेंच थी 5 जजों की, उन्होंने इस चीज का हवाला दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का जो प्रियम्बल है वो इस चीज को ठहराता है कि ऐसा किया जा सकता है। जबकि जो जस्टिस नागरत्ना जी थी, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है। साफ साफ पता चल रहा है कि केंद्र सरकार ने आरबीआई से बिना कुछ पूछे हुए, बिना कुछ संदर्भ लिए हुए, बिना कुछ एडवाइस लिए हुए, उन्होंने सीधा ये फैसला सुना दिया, 24 घंटे के अंदर में डिसीजन लिया। खैर वो बातें अलग हैं, उस पर अलग बात करेंगे। डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच अ नेशंस इकोनॉमिक यूनिट ऑफ एक्सचेंज लूजेस इट्स लीगली एनफोर्सेबल वैलिडिटी। मतलब ये जो हमारा लीगल टेंडर है, ये एक महज तो है कागज का टुकड़ा, इसके ऊपर अगर ये गवर्नर के साइन ना हो तो इसका क्या हो सकता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये महज एक कागज का टुकड़ा है। तो अगर एक गवर्नर के साइन ना हो कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूं, तो इसकी कोई वैल्यू होगी क्या? इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। क्या ये लग रहा है कि ये 500 रुपए की वैल्यू रखता है ये कागज का टुकड़ा? नहीं रखता, क्योंकि ये क्या है कि सरकार ने इसको लीगल कर रखा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लीगल टेंडर। तो सरकार अगर इसको मना कर दे कि भाई अब से ये लीगल टेंडर नहीं है, उसी प्रोसेस को डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन अच्छे से रट लेना। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच अ नेशंस इकोनॉमिक यूनिट ऑफ एक्सचेंज लूजेस इट्स लीगली एनफोर्सेबल वैलिडिटी इज कॉल्ड डिमोनेटाइजेशन। Currencies that are terminated are no more legally considered exchanges and have no financial value। अब इसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है, आप लेके जाइए 500 1000 के नोट, आप लेके जाइए, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। Demonetization is a process by which countries opt to reintroduce defunct currencies as legal money. It arises whenever the official currency is changed। जब भी ऑफिशियल करेंसी चेंज की जाती है तब ये जरूरत पड़ती है डिमोनेटाइजेशन की। The existing kind or types of currency are withdrawn through circulation or supplanted with new currency। अब क्या होता है, 500 1000 जो नोट बंद किए तो 500 का नया नोट आया, सप्लांट किया गया, या फिर 1000 के नोट ही बंद कर दिए गए, उसके जगह 2000 न्यू काइंड ऑफ करेंसी को जो है, न्यू टाइप ऑफ करेंसी को लाया गया मार्केट के अंदर में। तो इन सब चीज़ों के लिए डिमोनेटाइजेशन जो है प्रोसेस किया जाता है। अब भारत में जो डिमोनेटाइजेशन किया था, विमुद्रीकरण, उसके कारण क्या बताए गए थे? सबसे पहला हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा थी। दूसरा एलिमिनेशन ऑफ एक्टिविटीज जैसे कि जाली नोट बनाना, टेरर फंडिंग, टैक्स फ्रॉड, ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए बोला गया था। टू इंट्रोड्यूस अ न्यू मॉनेटरी सिस्टम इन सम सर्कमस्टांसिस, और भारत को एक लंबे समय, क्योंकि 1947 की आज़ादी के बाद से 1978 में हालांकि एक बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था, लेकिन वो बहुत ही बड़े नंबर्स का हुआ था, बहुत ही बड़े नोटों का हुआ था, जो कि फाइनेंशियल वैल्यू जिसकी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इस पैमाने पे 500 1000 के नोट को एकदम से बंद कर देना, ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था और ऐतिहासिक, ये हिस्टोरिक रहेगा डिसीजन। जब भी भारत का इतिहास पढ़ा जाएगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री जब भी पढ़ी जाएगी, तो ये चैप्टर ज़रूर पढ़ा जाएगा। और इस चैप्टर को तो आपने और हमने तो इसको जिया है,
लाइन में खड़ा होकर हमने इसको जिया है ना। अब एडवांटेजेस क्या हैं इसके? कंट्रोल क्रिमिनल एक्टिविटीज़। किस लिए क्या आता है? एक तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कंट्रोल हो जाती है, जैसे कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ 2016 का, कहीं कुछ हो ही नहीं पा रहा था, ना कहीं राइट्स हो रहे थे, ना कहीं डेकॉइट्स हो रहे, कुछ नहीं हो पा रहा था उस वक्त। क्यों? क्योंकि पैसे ही नहीं थे। 500,000 के नोट जो थे वो कैसे वो सप्लाई करेंगे, कैसे? मतलब मैं अगर हथियार भी खरीदूंगा क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए तो क्या रुपया दूंगा? कुछ है ही नहीं मेरे पास। फॉरबिड्स टैक्स अवॉइडेंस ऑन एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम्स। आप फाइनेंशियल क्राइम्स भी नहीं कर सकते। कंट्रीब्यूट्स टू अ पेपरलेस फाइनेंशियल सिस्टम। ये बहुत बड़ी चीज़ बोली गई थी और इसके लिए ही बोला गया था कैशलेस इकोनॉमी। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 2016 में जब किया था मोदी जी की सरकार ने, तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि हम कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहते हैं। इस वजह से हम डिमोनेटाइजेशन भी लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ काउंटरफिट करेंसी, हाइपर इन्फ्लेशन, ये सारे तो उनके पॉइंट्स थे ही, लेकिन कैशलेस इकोनॉमी को थोड़ा ज़्यादा बूस्ट करने के लिए था। और अगर आप देख रहे हैं तो अभी जो यूपीआई के जरिए ट्रांजेक्शन्स हैं, वो उसमें जो एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन 2016 के बाद से ही देखने को मिला है। अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? नया करेंसी आप लेके आएंगे, आपकी कीमत लगेगी। नया कॉइनेज आप मिंट करेंगे, आपकी कीमत लगेगी, और ये कीमत जो है वो बहुत हाई होगी। साथ ही साथ इलीगल एक्टिविटी को आप पूरी तरीके से स्टॉप नहीं कर सकते। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम काउंटरफिट करेंसी या टेरर फंडिंग, इन सबको रोकने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए कर रहे हैं, तो इसको आप पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते। इलीगल एक्टिविटीज कैन नॉट बी स्टॉप्ड एंटायरली। यहाँ पे वर्ड है एंटायरली। मे क्रिएट डिस्टर्बेंसेज अमंग इंडिविजुअल्स। और साथ ही साथ जो फिर अगर आप इस लेवल पे कर रहे हैं डिमोनेटाइजेशन, तो हो सके कि बहुत सारे लोग इससे मतलब अफेक्ट हों, और ऐसा हुआ भी। जिस वक्त ये किया गया था 8 नवंबर 2016, उसके जस्ट बाद शादियों का मौसम था। लोगों के घरों में शादी फिक्स थी बहुत पहले से। एकदम 24 घंटे में ये डिसीजन लिया गया। कईयों के बहुत लोग मारे गए, कई लोगों को लाइन में लगना पड़ा, बूढ़े बूढ़े लोगों को लाइन में लगना पड़ा। भारत की महिलाएं जो ज़्यादातर पैसा नोट्स में अपने घरों में रखती हैं, उन सब को मतलब बुरा हाल था उस वक्त। तो 2016 का जो डिमोनेटाइजेशन था उस पर थोड़ी सी देख लेते हैं। 8 नवंबर 2016 को सरकार ने एकदम से अनाउंस किया कि 500 और 1000 के बैंक नोट महात्मा गांधी सीरीज के बंद किए जाते हैं। इट ऑल्सो अनाउंस द इशुएंस ऑफ न्यू 500 एंड 2000 बैंक नोट्स इन एक्सचेंज फॉर डिमोनेटाइज्ड बैंक नोट्स। तो हो सके सवाल डिमोनेटाइजेशन पे आ सकते हैं, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला जनवरी के पहले हफ्ते में इस पे आया है। अब इसके साथ कि क्या ये पहली बार ऐसा था? अकॉर्डिंग टू अ 2018 रिपोर्ट फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो 15.3 ट्रिलियन रुपीज ऑफ द 15.41 ट्रिलियन इन डिमोनेटाइज्ड बैंक नोट्स और अप्रोक्सीमेटली 99.3% वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। मतलब जितने उस वक्त इकोनॉमी में सर्कुलेशन में जितने नोट्स थे, 99.3% जो थे वो वापस आ गए। तो जो ब्लैक मनी का हवाला जो सरकार दे रही थी कि हम ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए लेके आए हैं, वो तो किया ही नहीं, वो तो गायब ही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, है ना? क्योंकि अगर ब्लैक मनी होती तो बहुत सारा पैसा वापस नहीं आता, लेकिन ये तो मैक्सिमम पैसा वापस ही आ गया 100% के उसमें। मतलब ब्लैक मनी नहीं थी क्या इंडिया के अंदर में? तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मतलब कुछ और हुआ है, ब्लैक मनी को बचाने के लिए ही ब्लैक मार्केटिंग की गई है। चलिए खैर वो अलग मुद्दा है। 1978 का जो डीमो है, जनवरी 1978 में उस वक्त की जो सरकार थी, भारत सरकार, उन्होंने 1000, 5000 और 10,000 के जो नोट्स थे उसको डिमोनेटाइज किया था। कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा 1978 की, आपको अच्छा लगेगा। विच वॉज क्वाइट सब्सटेंशियली एट द पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस वक्त तो मतलब 1978 में आप समझ सकते हैं, उस वक्त तो 50 पैसे आने ये सब चलते थे। तो 1000, 5000 इसलिए मैंने कहा कि उस वक्त जो नोट्स थी वो बहुत हाई लेवल पे थी, फाइनेंशियल वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। द मूव वॉज इनेक्टेड अंडर द हाई डेनोमिनेशन बैंक नोट डिमोनेटाइजेशन एक्ट 1978। ध्यान रखना है आपको। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या डिमोनेटाइजेशन भारत में सिर्फ पहली बार 2016 में हुआ था, तो ये स्टेटमेंट प्रॉपरली गलत है। अंडर द लॉ ऑल हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट्स सीज टू बी लीगल टेंडर आफ्टर जनवरी 16, 1978। तो ये वो डेट थी जिसमें 1978 में एक बार पहले भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था। और किस किस रुपए के नोट के लिए हुआ था? 1000, 5000 और 10,000। ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को आपको। अब कुछ तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। हाई डिनोमिनेशन नोट्स डिमोनेटाइज, ये उस वक्त थी 1978 की इंडियन एक्सप्रेस